हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं 21 जनवरी को आपका जो सीटेट का पेपर है वो लीक हो चुका है। और मैं अभी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आई हूँ। आप देख पा रहे होंगे सीबीएसई बोर्ड से आपको क्या जवाब मिला है इसको लेकर के। आपका पेपर कैंसिल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, पेपर 1 कैंसिल हुआ है या पेपर 2, या फिर पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही कैंसिल हो गए हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सीबीएसई ने इसका क्या जवाब दिया है उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये देखने से पहले सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देख ही लिया है, मैंने भी आप लोगों को बताया था। अलग अलग स्टेट में जो है आपके पेपर लीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में देखिए, पटना में देखिए, प्रयागराज में देखिए, काफ़ी सारे स्टेट से ये न्यूज़ निकल करके आ रही है, ठीक है। और कहीं कहीं पर तो क्या हुआ है कि एग्जामिनेशन फॉर्म किसी और ही स्टूडेंट ने भरा था और एग्ज़ाम देने के लिए उसकी जगह पर कोई और ही चले गए। आपने देखा था एक स्टेट में हुआ था कि अपने फ्रेंड का एग्ज़ाम देने के लिए कोई और ही वहाँ पहुँच गया था, ठीक है। और ये जो पेपर लीक वाला मामला है आपने देख ही लिया है, व्हाट्सएप के ज़रिए ये पेपर आपका लीक हुआ था। क्योंकि जब पुलिस वहाँ पर पहुँची, उन्होंने उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स देखे तो वहाँ पर कोई कॉल डिटेल नहीं थी, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल हुई थी। व्हाट्सएप के थ्रू ही इन्होंने पेपर जो है लीक करवाया है कुछ लोगों ने मिलकर, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो अरेस्ट कर लेना चाहिए। देखिए इन्होंने क्या किया, बच्चों से 50-50 हज़ार रुपये मांगे। आप जानते ही हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पैसे दे दिए और पेपर खरीद लिया, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही लीक हुए हैं। आप लोगों के द्वारा ये भी पूछा जा रहा था कि पेपर 1 लीक हुआ या पेपर 2, तो देखिए पेपर आपके दोनों लीक हुए हैं, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। अब ऐसे में वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे जिन्होंने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया था। सीधी सी बात है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, 6 महीने 1 साल की तैयारी के बाद हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और आप जानते ही हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी आपका कितना दूर दूर रहता है, ऊपर से विंटर का टाइम है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स को तो डिमोटिवेशन होगी ही जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी हुई थी और एग्ज़ाम देने के लिए उतना दूर सेंटर पर गए थे, है ना। बट जिन लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये दे करके पेपर ख़रीदा उनका क्या होगा? क्या उनको ऐसे ही छोड़ देंगे? अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये चीज़ तो बाद में भी चलते हुए आएगी। जैसे आपका सुपर टेट होगा, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर भी यही चीज़ें होंगी, है ना। तो हम देखेंगे कि सीटेट ने या फिर सीबीएसई ने क्या आपको जवाब दिया है इसके ऊपर, क्योंकि आप जानते ही हैं ये इन्फॉर्मेशन तो सीबीएसई तक पहुंच चुकी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सीबीएसई तक पहुंच चुकी है क्योंकि आप जानते ही हैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ऑब्वियसली पहुंचनी ही थी। उन्हें पता चल चुका है कि यस पेपर जो है लीक हुआ है, ठीक है। अब जैसे पहले तक क्या होता था, ऑनलाइन एग्ज़ाम था 2 बार आपका ना। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जब होता है तो वहाँ पर क्या होता है, जिस सेंटर पर आपका पेपर लीक होता है उस सेंटर पर दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देते हैं 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। बट यहाँ पर तो आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम था और सभी स्टेट में सेम एक जैसा ही पेपर हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि किसी सेंटर में पेपर दूसरा होगा, दूसरे सेंटर में पेपर दूसरा होगा, नहीं। ऑल ओवर इंडिया में आपका जो पेपर था ऑफलाइन वो सेम था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका पेपर कैंसिल होता है तो आई थिंक सभी जगह ही होगा और सभी जगह ही दोबारा होगा, या फिर अगर नहीं होता है तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो फाइनली देखिए छात्रों द्वारा ये भी बताया गया था कि कुछ छात्र जो हैं चीटिंग भी कर रहे थे। कुछ आप लोगों के द्वारा ही कुछ कमेंट्स आए थे कि जब हम एग्ज़ाम देने गए तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में हमारे बगल में ही कोई अपने हाथ में लिख करके लाए थे और ओएमआर को गोले भर रहे थे उसको देख करके, तो चीटिंग भी वहाँ पर चल रही थी। तो इस पर जल्द से जल्द सीबीएसई को एक्शन लेना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी तक सीबीएसई ने कोई एक्शन नहीं लिया है। हम अभी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हैं, आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाती हूँ। देखिए लास्ट नोटिस इनका पब्लिक नोटिस सीटेट जनवरी 2024 करेक्शन विंडो का है, ये पुराना है, ठीक है। इसके बाद अभी तक सीबीएसई ने ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी न्यूज़ उससे रिलेटेड नहीं डाली है। जो भी इन्फॉर्मेशन वो डालेंगे इसके ऊपर एक नया सा पब्लिक नोटिस करके आपको दिखने लगेगा, या फिर यहाँ नहीं दिखेगा तो आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो इधर कहीं आपको दिख जाएगा। तो अभी तक सीबीएसई ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। देखिए एक्शन इन्होंने लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इनको पता ही नहीं होगा। पता तो ऑफ कोर्स इनको चल ही गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, न्यूज़ आपकी फैल ही जाती हैं, आप जानते ही हैं। और देखिए इसमें दोनों तरीके से प्रॉब्लम है। अगर पेपर कैंसिल करते हैं तो उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है जो इतना पैसा दे करके उतना दूर सेंटर में गए थे। पैसा यानी कि आप जानते ही हैं दोनों पेपर अगर आपने भरने होते हैं तो 1200 रुपये लेते हैं, ठीक है।
फिर ये 1200 रुपये का क्या होगा, स्टूडेंट्स के पैसे गए। और अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो जिन स्टूडेंट्स के द्वारा ऐसे पेपर लीक करवाया गया था उनके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। तो कुछ भी हो सकता है, वो सीबीएसई ही डिसाइड करेगा पेपर कैंसिल होगा या फिर नहीं होगा। फाइनली अभी ऑफिशियली कुछ नहीं आया है। हाँ, न्यूज़पेपर्स की कटिंग आपको मैं दिखाती हूँ क्योंकि वहाँ पर आया हुआ है। कल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, न्यूज़पेपर पे साफ साफ दिया था कि पेपर लीक हो चुका है। और कई जगह पर ये हुआ है कि कोई दूसरा ही स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचा है। तो ये न्यूज़ अभी चल रही हैं और कुछ स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी कर लिया है, अरेस्ट भी कर लिया है पुलिस ने, जिसने पेपर लीक किया था उसको। ठीक है, ऐसे ही 2-3 लोग हैं, मैंने आपको दिखाया भी था। एक तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के उनके टीचर थे, साथ में 2 स्टूडेंट थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो देखते हैं फाइनली सीबीएसई के द्वारा क्या निर्णय आपका लिया जाता है। अभी तक फाइनल डिसीजन इन्होंने नहीं दिया है। देखिए, अगर आपका पेपर कैंसिल नहीं होता है ना, तब क्या होगा कि 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। और जब ये आंसर की आएगी, ये प्रोविज़नल आंसर की रहेगी। उसके बाद 2 से 3 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा ऑब्जेक्शन करने के लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना होगा तो 2-3 दिन के अंदर आप कर पाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्शन वाला विंडो आपका क्लोज हो जाएगा एंड देन फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके साथ ही आपकी फाइनल आंसर की भी आ जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है सीटेट में। बट अब ये देखना है कि पेपर आपका कैंसिल होकर के दोबारा करवाते हैं या फिर देखिए कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं सॉरी, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सभी को 90 मार्क्स दे दिए जाएं, सभी को इक्वालिटी से देखा जाए, सभी को 90 मार्क्स दे दें और सभी को पास कर दें, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। तो देखते हैं होता क्या है। मैं आप लोगों को अभी भी सजेस्ट यही करूँगी, आप ना एक्स पर एक्टिव रहिए, यानी कि ट्विटर पर एक्टिव रहिए। वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक्टिव हैं और उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि पेपर कैंसिल करवाओ, पेपर लीक हो चुका है, या फिर सभी को पास करवाओ। तो देखिए, आप लोग भी ट्विटर पे एक्टिव रहा कीजिए, वहाँ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती रहती हैं। और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अब क्या होना चाहिए, आप लोगों के क्या ओपिनियन है। क्या 90 मार्क्स दे करके सभी को पास कर देना चाहिए, या फिर आपका जो पेपर है वो अगेन दोबारा से कंडक्ट करवाना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद ट्विटर पर जाकर देखिए, अगर आप लोग चाहें तो हम ट्विटर कैंपेन भी चला सकते हैं, जैसे बीपीएससी के लिए हमने चलाया हुआ है। बीपीएससी में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको लेकर, तो हम सीटेट को लेकर भी चलाएंगे कि आप जो हैं या तो पेपर लीक हो चुका है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें। मतलब कि ऐसा रिएक्ट ना करें जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। इतनी सारी न्यूज़ पिछले 3 दिन से फैल रही हैं, बट सीबीएसई ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है, जबकि इनको सब कुछ मालूम है। ये ऐसे चुप हैं जैसे कि इनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं है। बट ऑफ कोर्स इनको ये मिली है न्यूज़, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सभी जगह पता है हर स्टेट में और सीबीएसई तक नहीं पता हो, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। बट ये लोग फिर भी चुप हैं, इसके पीछे का रीज़न नहीं पता। हाँ, हो सकता है एक रीज़न कि सीबीएसई चुप है क्योंकि हो सकता है ये सारी डिटेल छानबीन में लगे हों, सारे प्रूफ इकट्ठा करना चाह रहे हों कि क्या क्या प्रूफ है कि पेपर लीक हुआ है, ये चीज़ हो सकती है। और जैसे ही इनको सारा डेटा मिल जाएगा, सारा प्रूफ मिल जाएगा, तो हो सकता है फिर ये जल्द से जल्द आज या फिर कल में ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ना कुछ नोटिस ज़रूर डालेंगे। या तो दोबारा से आपका एग्ज़ाम होगा या फिर सभी को पास कर सकते हैं। मतलब जो भी डिसीजन होगा वो सीबीएसई का होगा। देखिए, स्टूडेंट्स द्वारा तो बस मांग की जा रही है कि आप ऐसा कीजिए, क्योंकि इससे सभी स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा। देखिए, आप जानते ही हैं ये कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम तो है नहीं, ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है और इसको पास करके आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलनी है। तो स्टूडेंट्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसीलिए पेपर कैंसिल करवाइए। तो देखते हैं फाइनली ये करेंगे क्या। अगर ये सीटेट एग्ज़ाम को लेकर कुछ भी स्टेप नहीं लेते हैं ना, तब तो उन स्टूडेंट्स को और बढ़ावा मिल जाएगा जिन्होंने पेपर लीक करवाया है, और जिन्होंने नहीं करवाया है उन्हें भी ये बढ़ावा मिल जाएगा। क्योंकि जब सीटेट के बाद वो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम देंगे ना, जैसे सुपर टेट है, डीएसएसबी है, केवीएस है, एनवीएस है, बीपीएससी है, तो वहाँ पर भी वो कोशिश करेंगे कि हम ऐसे लीक करवा के या पैसे दे करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें। तो ये चीज़ें ना हो, इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए। इसीलिए सीबीएसई को कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर लेना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि आपका सीटेट का एग्ज़ाम सीबीएसई द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। तो सीबीएसई द्वारा कुछ ना कुछ स्टेप जल्द से जल्द लेना चाहिए। अगर इनको दोबारा से पेपर कंडक्ट करवाना है तो उसकी डेट भी ये बता दें, क्योंकि फिर ये होगा कि 10 से 15 दिन के अंदर अगर इन्होंने पेपर ले लिया तो स्टूडेंट्स की तो प्रिपरेशन रहेगी ही नहीं, है ना। वैसे अगर ये एग्ज़ाम लेंगे तो 1 मंथ का टाइम तो लेंगे ही। अगर ये अगेन एग्ज़ाम लेना चाहें तो 1 मंथ बाद ही आपका ये एग्ज़ाम ले पाएंगे। इतनी जल्दी ये पॉसिबल नहीं होता है ये सारी अरेंजमेंट कर पाना। और देखिए काफ़ी सारे लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में पेपर लीक जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम होती हैं। देखिए पिछली बार क्या हुआ था ना, जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ कुछ सेंटर्स पर पेपर लीक हो चुके थे, और उन्हीं सेंटर्स पर जहाँ पेपर लीक हुए थे सिर्फ उन्हीं सेंटर्स पर जो है बाद में दोबारा से पेपर करवाया गया था। तो ऑनलाइन में तो ये चीज़ यस हो सकती है, बट ऑफलाइन एग्ज़ाम में आप क्या करेंगे? पूरा ऑल ओवर इंडिया का आपको देखना है, सारी चीज़ें फिर से मैनेज करनी पड़ेंगी। तो देखते हैं सीबीएसई का फाइनली डिसीजन आता क्या है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, अभी तक कोई भी इनकी न्यूज़ इनकी तरफ से नहीं है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। 3 दिन से स्टूडेंट्स परेशान हैं, इन्हें कुछ ना कुछ स्टेप तो फ्रेंड्स ज़रूर लेना चाहिए, ताकि एक चीज़ तो क्लियर हो जाए, या तो पेपर कैंसिल ही करवा दें, दोबारा से पेपर ले लें, या फिर अगर आपको नहीं करवाना है तो आप आंसर की को लेकर के कुछ नोटिस डालें। कहने का मतलब है कि डायरेक्टली आंसर की बिल्कुल अब अपडेट इन्होंने नहीं करनी चाहिए, पहले कुछ ना कुछ नोटिस निकाल के बोलना चाहिए पेपर लीक के मामले में, क्योंकि लीक तो पेपर हुआ है और उसके प्रूफ हमारे पास हैं, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाए भी थे। ठीक है, तो देखते हैं इनकी तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन आती है। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से मिल जाएगी, इसलिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि यहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए आगे, क्या सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बता दिया जाएगा। और सीटेट की प्रिपरेशन हमने इस चैनल द्वारा की भी थी, अगर आप लोग चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।